हेलो एवरीबॉडी। आज की वीडियो होगी हमारी फॉर्मेशन ऑफ कंपाउंड सेंटेंस। अब दो या दो से अधिक सिंपल सेंटेंसेस को मिला के हम कंपाउंड सेंटेंस कैसे बनाएंगे वो आपको यहाँ बताएंगे। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। देखिए, जो कंपाउंड सेंटेंस बनते हैं ये कंजक्शन का यूज करके बनते हैं। चार टाइप के कंजक्शन लगते हैं यहाँ पर। एक है क्यूमुलेटिव कंजक्शन, एक है अल्टरनेटिव कंजक्शन, एक है एडवर्सेटिव कंजक्शन और दूसरा है इलेटिव कंजक्शन। ये चार टाइप के कंजक्शन हैं जिनसे हम कंपाउंड सेंटेंस बनाते हैं। इनमें कौन कौन से कंजक्शन आते हैं? कम्युलेटिव कंजक्शन में आते हैं एंड, एज वेल एज, बोथ एंड, नॉट ओनली बट आल्सो। अल्टरनेटिव में आते हैं ईदर और, नीदर नॉर और नॉर। एडवर्सेटिव में आते हैं बट, यट, स्टिल और इलेटिव कंजक्शन में आते हैं सो, देयरफॉर। देखिए, कंजक्शन तो बहुत सारे होते हैं इनमें, लेकिन मैंने यहाँ कुछ कम कंजक्शन लिखे हैं। कारण यही कंजक्शन है जिनसे कि आपके सारे के सारे कंपाउंड सेंटेंस बन जाएंगे। ज्यादा कंजक्शन याद करने की आपको कोई जरूरत नहीं है। इजीली इन्हीं कंजक्शन से सारा काम होगा। तो देखो, ये तो था ग्रामेटिकल तरीका, लेकिन हम करेंगे अपनी जुगाड़ वाली याद। हम देखिए, आप याद करने के लिए कर सकते हैं कम्युलेटिव कंजक्शन ये होते हैं, अल्टरनेटिव और एडवर्स, लेकिन कुछ नहीं करना। सिर्फ ये कंजक्शन आपको याद करने हैं कि कौन कौन से कंजक्शन होते हैं। अब इन नामों को हटा के मैं इन कंजक्शन को एक जगह लिख लेता हूं और उनकी हिंदी भी लिख लेता हूं साथ में, क्योंकि हिंदी से ही हमें करना है। एंड, एज वेल एज, बोथ एंड, नॉट ओनली बट आल्सो। एंड और होता है एज वेल एज साथ ही साथ, बोथ एंड दोनों, ये और ये, नॉट ओनली बट आल्सो न केवल बल्कि भी। ये पहला ग्रुप है। दूसरा ग्रुप है ईदर और, नीदर नॉर और नॉर। ईदर और या तो या, नीदर नॉर ना तो ना ही, या नॉर ना ही। तीसरा ग्रुप आता है आपका बट, यट, स्टिल। बट का मतलब होता है किंतु, परंतु, लेकिन, और स्टिल और यट का होता है तो भी, फिर भी। आप ये मत समझिएगा कि स्टिल फिर भी और वो सॉरी यट फिर भी स्टिल तो भी नहीं। यट के भी दोनों अर्थ हैं, फिर भी तो भी, और स्टिल के भी दोनों अर्थ हैं, तो भी फिर भी। और लास्ट आता है आपका सो एंड देयरफॉर। सो इसलिए, देयरफॉर अतः। तो ये चार ग्रुप हैं। नाम आप याद करना चाहें कम्युलेटिव वगैरह याद कर लीजिए, वरना इन कंजक्शन को याद कर लीजिए और इनकी हिंदी याद कर लीजिए, क्योंकि हम हिंदी में जोड़कर ही कंपाउंड बनाएंगे, जो कि बहुत आसान होता है। ओके, चलिए एक सेंटेंस लेते हैं। He was ill, he went to school. He was ill, वह बीमार था, he went to school, वह स्कूल गया। अब दोनों की हिंदी की हमने और हिंदी में जोड़ दिया। वह बीमार था लेकिन वह स्कूल गया, यही बने बस। लेकिन कंजक्शन आया और लेकिन का मतलब है बट, तो इन दोनों का सेंटेंस को जोड़ने में हमें बट का यूज करना है। लेकिन हिंदी करते समय ध्यान रखना कि जब हमने हिंदी में इनको जोड़ा तो ये वाला सेंटेंस पहले आया या ये वाला आया। हिंदी में जोड़ते समय जो सेंटेंस पहले आएगा हम उसे पहले लगाएंगे। तो हमने अभी लेकिन कैसे लगाया कि वह बीमार था, ये पहले आया, लेकिन वह स्कूल गया, तो ये पहले आया है तो ये पहले रहेगा, फिर बीच में लेकिन आएगा और बाद में ये आएगा। तो सेंटेंस कुछ ऐसा हो जाएगा, ही वॉज इल बट ही वेंट टू स्कूल। एक और देखिए, राम वर्कड हार्ड, ही वांटेड टू गेट फर्स्ट डिवीजन। राम वर्कड हार्ड, राम ने कठिन परिश्रम किया, ही वांटेड वह चाहता था, टू गेट फर्स्ट, फर्स्ट पाना, डिवीजन वह फर्स्ट डिवीजन पाना चाहता था। अब हिंदी में ही जोड़ दीजिए। अगर हम हिंदी में जोड़ेंगे तो कुछ ऐसा होगा कि राम फर्स्ट डिवीजन पाना चाहता था इसलिए उसने कठिन परिश्रम किया, ऐसे बनेगा ना। चलिए, लेकिन अब ध्यान से देखिए, एक तो क्लियर हो गया इसलिए यानी कि सो कंजक्शन लगेगा। लेकिन जब हमने हिंदी में इन्हें जोड़ा तो कौन सा सेंटेंस पहले आया, ये वाला या ये वाला?
कि वह फर्स्ट डिवीजन पाना चाहता था, इसलिए तो ये पहले आया ना, तो इसको हम पहले लिखेंगे, ये बाद में आया तो बाद में। लेकिन यहाँ देखिए, यहाँ प्रोनाउन आ रहा है और यहाँ नाउन आ रहा है, तो हम यहाँ नाउन लिखेंगे और यहाँ प्रोनाउन कर सकते हैं। तो ही राम के लिए आया है तो राम लिखेंगे, तो हो जाएगा राम वांटेड टू गेट फर्स्ट डिवीजन, सो इसलिए ही लगा लो यहाँ, ही वर्कड हार्ड। तो राम wanted to get first division, so he worked, सॉरी यहाँ वर्क्स नहीं होगा, वर्कड होगा, वर्कड हार्ड। तो ये जो राम आया कहाँ से आया, ही का नाउन ले लिया हमने यहाँ पर और इधर पहुंचा दिया प्रोनाउन, क्योंकि शुरू में नाउन ही लेते हैं जिससे हमारा अर्थ क्लियर हो जाए। ओके, आगे चलते हैं। सीता इज इंटेलिजेंट, शी इज काइंड हार्टेड। सीता इंटेलिजेंट है और वह दयालु भी है, काइंड हार्टेड है। चलिए अब इन दोनों सेंटेंसों को हिंदी में जोड़ दीजिए, कंजक्शन इसी में से यूज करना है आपको। तो मैंने कहा सीता इंटेलिजेंट है और सीता दयालु भी है, तो और लग गया यानी कि एंड, तो ये लगा रही। लेकिन जब मैंने हिंदी में जोड़ा तो कौन सा सेंटेंस पहले आया, यही आया पहले वाला, सीता इंटेलिजेंट है और दयालु है, तो ये पहले आ जाएगा, ये बाद में, बीच में कंजक्शन लग जाएगा। तो सेंटेंस हो गया सीता इज इंटेलिजेंट एंड सी इज काइंड हार्टेड। लेकिन जब हम कंजक्शन एंड यूज करते हैं तो देख लेते हैं कि दोनों सेंटेंसों में जो कॉमन है उसे केवल एक बार यूज किया जाए। तो यहाँ सब्जेक्ट आया है सीता और इसमें शी आया है, और ये सी सीता के लिए आया है, तो ये कॉमन हो गया, तो हम यहाँ से सी हटा देंगे। यहाँ वर्ब जो है वो भी इज और यहाँ इज, तो यहाँ से इज भी हटा देंगे। एंड से जोड़ते समय सब्जेक्ट और वर्ब जो भी कॉमन होता है उसे हटा दिया जाता है, तो यहाँ से इज और सी हटा देंगे क्योंकि ये कॉमन है, यहाँ भी सीता और इज है। तो सेंटेंस कुछ ऐसा हो जाएगा, सी इज इंटेलिजेंट एंड, इसे हटा दिया, काइंड हार्टेड, हो गया सीता इज इंटेलिजेंट एंड काइंड हार्टेड। तो एंड से जोड़ते समय इस बात का ध्यान रखें कि इस टाइप से न बनाएं, जो भी सब्जेक्ट या वर्ब कॉमन है उसे कॉमन कर लें, एक बार करें केवल, जैसे मैंने यहाँ सीता और इज एक तरफ लिखा है, यहाँ नहीं लिखा। हाँ, अगर केवल सब्जेक्ट कॉमन होता, वर्ब कॉमन ना होती, तो केवल सब्जेक्ट हटाता मैं यहाँ, तो वर्ब लिख लेता। ओके, तो हो गया सीता इज इंटेलिजेंट एंड काइंड हार्टेड। अब देखिए एक चीज मैं बताने जा रहा हूँ जिससे कि और ज्यादा आसान हो जाएगा आपका कंपाउंड सेंटेंस। कैसे, आप देख रहे होंगे मैंने यहाँ एंड लगाया है, इस ग्रुप में से एंड, और इस ग्रुप में एज वेल एज है, बोथ एंड है, नॉट ओनली बट आल्सो भी है। तो याद रखो अगर इस ग्रुप में से कोई भी एक लग जाएगा तो बाकी सब भी लग जाएंगे। जैसे यहाँ इस सेंटेंस में एंड लग गया तो एज वेल एज भी लग जाएगा। देखो कैसे, सीता इज इंटेलिजेंट एज वेल एज काइंड हार्टेड। सीता दयालु है, एज वेल एज मतलब साथ ही साथ, साथ ही साथ वो सीता इंटेलिजेंट है, साथ ही साथ दयालु भी है। अब एज वेल एज लग गया तो बोथ हैंड भी लग जाएगा, सीता इज बोथ इंटेलिजेंट एंड काइंड हार्टेड। अब नॉट ओनली बट आल्सो भी लग जाएगा, सीता इज नॉट ओनली इंटेलिजेंट बट आल्सो काइंड हार्टेड। तो यहाँ पर एक सबसे बड़ा फायदा होता है और आसानी होती है कि इन चार ग्रुप में से अगर मैं केवल दूसरे को छोड़ दूं, पहला और तीसरा और चौथे ग्रुप में अगर एक लग जाएगा तो दूसरा भी पक्का लग जाएगा, 100% लग जाएगा। जैसे अभी पीछे मैंने एक सेंटेंस बनाया था कि ही वॉज इल और ही वेंट टू स्कूल, तो मैंने बट लगाया था, बट लगेगा तो यट और स्टिल भी लगेगा। पीछे लगाया था सो, अगर सो लग जाएगा तो देयरफॉर भी लग जाएगा 100%, ठीक है ना। तो इन तीन ग्रुप में, पहला, तीसरा और चौथे ग्रुप में अगर एक लगेगा तो दूसरा भी लग जाएगा। लेकिन एक बात याद रखना, बट का ही यूज करना, यट और स्टिल का यूज मत करना। ओके, जहां जैसे आ जाए तो भी, फिर भी बट लगाना, यट और स्टिल मत लगाना, इससे मिस्टेक हो जाती है। बट से बड़ा बढ़िया तरीके से सेंटेंस बन जाता है, बाकी सबका यूज करें। अब ये जो दूसरा ग्रुप है, ईदर और, नीदर नॉर और नॉर, ये जहां लगेंगे वहीं लगेंगे और मोस्टली कम यूज होता है। सबसे ज्यादा यूज होता है
नीदर नॉर का। तो मैं आपको इसी का एग्जांपल दूंगा और जरा ध्यान से देखना, ठीक है। देखिए, मैंने सेंटेंस लिखा, राम डिड नॉट गो टू आगरा, हिज ब्रदर डिड नॉट गो टू आगरा। राम आगरा नहीं गया, उसका भाई आगरा नहीं गया। एक बात ध्यान रखिए, अगर सेंटेंस जो दिए गए हैं वो नेगेटिव है, दोनों, ये भी नेगेटिव ये भी नेगेटिव, और कंपाउंड सेंटेंस बनवा रहा है, तो 100% नीदर नॉर ही लगेगा। समझ रहे? अगर दिए गए सेंटेंस दोनों नेगेटिव हैं और आपसे कंपाउंड सेंटेंस बनवाया जा रहा है, तो कंजक्शन नीदर नॉर ही लगेगा। अब नीदर नॉर लगता कहाँ है? देखिए, नीदर नॉर सेंटेंस में शुरू में भी आ जाता है और लास्ट में भी आ जाता है। तो बड़ा सिंपल सा है, कुछ नहीं करना आपको, पहले सेंटेंस ध्यान से देखो दोनों। और राम डिड नॉट गो टू आगरा, हिज ब्रदर डिड नॉट गो टू आगरा। अब इसमें आपको कुछ कॉमन दिखाई दे रहा होगा, डिड नॉट गो टू आगरा एंड डिड नॉट गो टू आगरा, ये दोनों में कॉमन है। अनकॉमन क्या है? हिज ब्रदर और राम। चूंकि ये सब्जेक्ट हैं, शुरू में आए हैं, तो नीदर नॉट शुरू में ही लग जाएगा कि नीदर, न तो राम न ही उसका भाई आगरा गया। ओके, तो जो कॉमन है वो हट जाएगा एक तरफ, जो अनकॉमन है वो यहाँ इन दोनों के बीच में आ जाएंगे, नीदर नॉर के बीच में, यहाँ और यहाँ पर। ओके, देखिए, अब एक चीज और याद रखिए, जब हम नीदर नॉर का यूज करते हैं तो इसमें ना तो ना ही आया है ना, तो इसमें ना शामिल है, तो हम नॉट का यूज नहीं करेंगे। अगर सेंटेंस में नॉट आया है तो उसे हम हटा देंगे, तो यहाँ से नॉट हट जाएगा। अब नॉट हटेगा तो ये पास्ट इंडेफिनिट का है, तो डिड भी हट जाएगा, और डिड हटेगा तो फिर वर्ब की सेकंड फॉर्म आ जाएगी वेंट। तो सेंटेंस कुछ ऐसे बनेगा, नीदर राम नॉर हिज ब्रदर। अब जो कॉमन है वो लिखेंगे, लेकिन कॉमन में नॉट नहीं आ रहा तो डिड नहीं आ रहा, तो यहाँ वेंट हो जाएगा, वेंट टू आगरा। तो नीदर राम नॉर हिज ब्रदर वेंट टू आगरा। एक और देख लेते हैं, दे डू नॉट बाय अ कार, दे डू नॉट बाय अ साइकिल। अब देखो, दोनों नेगेटिव हैं और कंपाउंड बनाना है, तो नीदर नॉर ही लगेगा पक्का। अब इसमें जो कॉमन है उसको देख लो, दे डू नॉट बाय, दे डू नॉट बाय। अनकॉमन क्या है? अ साइकिल, अ कार, अ साइकिल, तो बस नीदर नॉर इन दोनों के साथ ही लगेगा। तो हम जब चेंज करेंगे कंपाउंड में, ट्रांसफॉर्मेशन करेंगे, तो हो जाएगा दे। अब देखो, नॉट हटेगा क्योंकि नॉट तो यहाँ ऑलरेडी है, नॉट हटेगा तो डू भी हटेगा, तो रह गया बाय। दे बाय नीदर अ कार नॉर ए साइकिल, दे बाय नीदर ए कार नॉर ए साइकिल। और देखिए थोड़ा सा एग्जांपल, डू नॉट बी बोरोअर, डू नॉट बी लेंडर। ना उधार लेने वाले बनो ना उधार देने वाले बनो। अब दोनों सेंटेंस नेगेटिव है और कंपाउंड बनाना है, तो नीदर नॉर लगेगा। डू नॉट को तो हटा दो क्योंकि ये तो यूज होना ही नहीं है, नॉट हमारा इंक्लूड है। क्या बचा? बी बोरोअर और बी लेंडर, बस लगा दो, नीदर बी बोरोअर नॉर बी लेंडर। ही हैड नॉट गिवन मी बुक, उसने मुझे बुक नहीं दी। ही हैड नॉट गिवन मी पेंसिल, उसने मुझे पेंसिल भी नहीं दी। सेंटेंस दोनों नेगेटिव है और नेगेटिव है और कंपाउंड बनाना है, तो नीदर नॉर लगेगा। जो कॉमन है उसको एक तरफ कर लीजिए, कॉमन है ही हैड नॉट गिवन मी, और जो अनकॉमन है उसके बीच में जाके आपका नीदर नॉर लग जाएगा। तो शुरू करेंगे तो ही हैड नॉट तो आएगा नहीं, तो नॉट हट जाएगा। गिवन मी, अब यहाँ ये एक अनकॉमन चीज है, तो इसमें हो गया नीदर, पहले आएगा नीदर और खाली जगह में बुक नॉर पेंसिल। तो ही हैड गिवन मी नीदर बुक नॉर पेंसिल। इस तरह से आप नीदर नॉर का यूज करेंगे। बाकी इधर और भी ऐसे यूज होगा, जो अनकॉमन है उसके बीच में आएगा, लेकिन इसकी जगह आप और लगा लेना, और ये आसान है और कम यूज होता है। सबसे ज्यादा यूज ये होते हैं, बट होता है, सो होता है। एक बात याद रखना, आप बचना एंड से जोड़ने में, क्योंकि एंड से दुनिया का कोई भी सेंटेंस जोड़ा जा सकता है, इसलिए इससे कंपाउंड बनाने के लिए तो यहाँ बचना, इसकी जगह एज वेल एज, बोथ, नॉट ओनली बट आल्सो में से कोई भी यूज करना। एंड से कम सेंटेंस जोड़ना आप, ये मेरी आपको पर्सनल सलाह है। बस इतना सा होता है कंपाउंड सेंटेंस। अगर कोई प्रॉब्लम है तो पूछिएगा, मैं आपको जवाब दूंगा। ओके, बाय।